हम समाज को देखने जाते हैं तो समाज तो बहुत सवाल उठाता है कि तुम्हारे यहाँ नहीं जाने का। आज कोई सगा वाला कोई लड़का मिल गया, आज पहचान वालों का कोई बात, तो कोई अचानक पहचान वाले देख लो तो क्या खबर, किससे बात करते हो, कौन था, ऐसा या नहीं। हर तरह से तकलीफ उठानी पड़ती है। फिर एक है दियर बटू समझते नहीं, यानी जो उसका छोटा भाई होता है ना पति का, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आदमी मर जाता है तो जबरदस्ती उसको उसके साथ शादी करनी पड़ती है। उसकी चाहे मर्जी हो कि ना हो, की मौत के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल सादी हो जाती है, सादगी जीवन। कपड़े भी उसको सादे पहनना है, श्रृंगार नहीं करना है, और जो उसका खाना है वो भी उसको, अमुक समाज में, मतलब सब में ऐसा नहीं होता है, पर कुछ ऐसे समाज भी है कि उसको खाना भी बिल्कुल सादा देते हैं। और एक तो उसको अपशुकन यार समझा जाता है, अपशुकन मान समझते है ना। अब तो सब में यानी अगर वो सामने आ जाती है, हम जाते होते किसी भी काम से और वो सामने आ जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा कुछ काम नहीं होगा, मैं जो काम से जा रही हूँ वो काम नहीं होगा, और वो वापस चला जाता है या बैठ जाता है, या फिर वो औरत को ऐसा महसूस होता है कि मुझे साइड में हट जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो कर्ज का भार आ जाता है वो एक उसकी समस्या है। एक तो आदमी बीमार हो, उसकी मौत हो गई हो, तो बीमारी का जो खर्चा हो गया हो, उसने किसी भी तरह से बीमारी के लिए उसका इलाज किया हो, और फिर वो जो उसकी जो अंतिम क्रिया करते हैं, दफन विधि या जलाने वाली जो भी विधि है, उसमें जो खर्च हो जाता है, तो वो सब भार उसके ऊपर आ जाता है, और फिर बच्चों का भी बोझ उसके ऊपर आ जाता है। तो इतनी सारी जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है, और फिर उसको अंदर बिठा देते हैं, और जब बाहर निकलती है तो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। 80-year-old Mandeep Singh has never seen his father since his mother Sukhjit Kaur married an NRI 10 years ago. He promised to take her with him to London, but not before she paid the price. But she couldn't, and he left her. उसने धोखे से शादी की, धोखे से ये बच्चा किया, तो अब 8 साल से उधर ही है। बच्चे ने अपने फादर को नहीं देखा। अब तो वो उसकी बहन भजन कर, वो सभी बोलते हैं कि वो इधर आएगा नहीं, आप इधर से जाओ, मेरे को निकाल रहे हैं घर से। उसने शादी कर ली है सर की होगी तभी नहीं आ रहे। घर को बताए तो किसको बताए, बीमार गिरे तो किसको बताए, किसको बोले क्या है कैसा है। लोगों को बोलेंगे तो ओपन हो जाएंगे, इसलिए कुछ चुप रहना पड़ता है। हालत में कुछ बदल सकती नहीं हो, क्योंकि रोज काम करना है, लोगों का घर को आना है, घर का भी देखना है, बच्चे का भी देखना है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब देखना है। क्योंकि मैं अकेले से घर में, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई पति की वजह से, उन्होंने बर्बाद जिंदगी करी, अपन जिंदगी ले कचरे के डब्बे में डाल दिए। बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करना है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब तक मैं जीऊंगी तब तक उसको पढ़ाऊंगी, ये मेरी राय है। See, there's certain superficial things like education, like hope for financial independence, and mobility. Mobility also so limited, especially in Delhi. But only when I came to Bombay, I realized that Bombay gives you so much freedom. Only then, in fact, you realize how violated you feel in Delhi. It's such an aggressive city. You travel in a blue line, it's so aggressive. People's stares are so aggressive. Here in offices, I did find that, like people thinking and judging you in the sense that, not in the marriage sense, but if are you or are you not in a relationship, like do you have a man in your life, that seems to be like, and I think, why is that even a question that you're asking me? When I started looking for a place of my own, there were again localities where people used to ask me, nahi, hum to akeli ladkiyon ko nahi dete. They used to look at you, that if you're a single woman, there's something wrong with you, in the sense that you're not trustworthy. God knows what you will do after evening, it would give you that impression that, they're thinking that obviously you're not a straight woman. मेरे घर से नहीं है 12 साल, जब वो गुजर गए, ये दोनों बच्चे छोटे थे, ये 3 साल का था और ये 6 साल का था। अब पहली समस्या ये आई कि कोई कमाने वाला नहीं था घर। सास ससुर के यहाँ गई तो वो बोले अभी 3 जनों का पूरा कैसे कर, तो बोले इसको उठा के काम पे लगा। अब 3 साल का ये कमा के देगा,
बोले स्कूल से उठा लो, उसको बोले स्कूल से उठा लो, इनके मैं नहीं उठाऊँगी स्कूल से। अब वो जो पेंशन की बात आई, जो सरकारी पेंशन मिलता है, बोले वहाँ जाने का नहीं, जाएंगे नहीं तो पेंशन कैसे चालू होगा, हमारा पूरा कैसे होगा, अब भाड़े का मकान, अब कोई कहे कि हम भाड़ा ना भरे, कोई कि हम पूरा ना करें, पर बाकी मैंने कोई की नहीं मानी। मैं खुद कलेक्टर ऑफिस पे गई, जो ऑफिस पे जाने का था मैं खुद गई, मैंने खुद ही यानी पेंशन का भी करवाया है, मैंने कोई आज तक रिश्वत भी नहीं थी कि जैसे 500-1000 रुपये दो तो हम तुम्हारा काम करें, पर मैं हिम्मत नहीं आ रही और मैंने सब काम कराई, बच्चों को भी पढ़ाए बढ़ाए। लड़की 12वीं पढ़ती है, ये 8वीं पढ़ती है। और अभी हमने काफ़ी सारी ऐसी लीडर बहनें तैयार कर ली कि अभी बॉम्बे होटल में एक जगह पे गोद भराई की जो रस्म होती है ना, गोद भरते उस टाइम पे विधवा बहनों को बाजू पे हटा देते, गोद भराई एक हो रही थी, तो वो लीडर बहनों ने किया कि नहीं, उसकी माँ जो विधवा है उसके हाथ से ही हम शुरू करेंगे ये जो रस्म हो रही है। तो सबसे पहले उसकी माँ ने जो विधवा थी उसकी गोद में 101 रुपया डाला, और उसके बाद दूसरी जो बच्चे वाली बहनें थी उन लोग ने पूरी रस्म की। तो वो औरत को इतनी आँख में आंसू आ गए कि आज कितने सालों के बाद मैंने इसमें भाग लिया है, रो दिया था उसने। A. Umashankar is a professor of computer engineering at the University of Arizona. His life took a change when his daughter returned from their native India with a calling to help the children of sex workers there. Along with his wife and daughter, Ray created a foundation he calls ASSET, Achieving Sustainable Social Equality Through Technology. There are centers in Delhi and Bangalore. Our innovation was in providing them skills for which there was a lot of demand. I don't want to be this sweet, coy, submissive woman thing, you know, and I always want to block it out. So that, when I started learning dance, I started enjoying. Now I just feel like I don't care about who is watching me. I just want to enjoy this feeling so much, you know.